गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया है कि भारत में गरीबी कम हो। बड़ी खबर, पेट्रोल 30 रुपये तो डीजल 20 रुपये हुआ है सस्ता। भारत सरकार की इस शानदार योजना के तहत अब आपको पेट्रोल मिलेगा महज 60 रुपये प्रति लीटर, वहीं पर अब आपको डीजल 50 रुपये प्रति लीटर दिया जाएगा। जी हाँ, तो किन किन लोगों को पेट्रोल और डीजल इतने कम रुपए में दिया जाएगा, क्या है पूरी जानकारी, इसकी पूरी अपडेट कुछ ही मिनटों में भीतर आप लोगों को जानने को मिलेगी। साथ ही आप सभी को बता दें, अभी अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर पूरे भारतवासियों को किया संबोधित और एक के बाद एक बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही कुछ जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ भारत में रहने वाले हर एक भारतवासी को दिया जाएगा। तो कब से और किस प्रकार से आप लोगों को इन सभी योजनाओं और बड़े बड़े ऐलानों का लाभ उठा लेना है, इसकी पूरी अपडेट बताएंगे। अब हर एक भारतवासी को घर बैठे मिलेंगे रुपए, साथ ही बहन बेटियों और महिलाओं को मिलेंगे पैसे। ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड धारकों को अब घर बैठे पैसा मिलेगा, वो भी सीधे बैंक खातों में। तो किस प्रकार से आप लोगों के बैंक खातों में पैसा आएगा, और यदि आपका अभी तक बैंक खाता नहीं है तो कैसे आप बैंक खाता खुलवा सकते हैं और किस प्रकार से आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, इसकी पूरी अपडेट बताएंगे। साथ ही आप सभी को बता दें, यदि आप सभी भी भारत में रहने वाले एक भारतवासी हैं और आपके पास में है कच्चा मकान और आप भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो भारत की सरकार की तरफ से इस शानदार योजना के तहत महज 45 दिनों के भीतर अब आप लोगों को भारत सरकार की तरफ से पक्का मकान दिया जाएगा। यदि आपका भी लिस्ट में नाम है तो फटाफट करें चेक और 45 दिन के भीतर आपको मिलेगा आपका पक्का मकान। साथ ही आप सभी को बता दें, अगली बड़ी खबर जो कि निकल करके आ रही है सामने, यदि आपके पास में है आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपको है पैसे की सख्त ज़रूरत, तो मोदी सरकार 50,000 रुपये का लोन बिना किसी ब्याज के आप सभी के बैंक खातों में भेजेगी। तो कब से आप सभी के बैंक खातों में सीधा पैसा आएगा, इसकी पूरी जानकारी महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आप सभी को बता दें, यदि आप भी हैं महिला या फिर आपके घर में है महिलाएं, तो महिलाओं को होगा बड़ा फ़ायदा, क्योंकि महिलाएं अब हर महीने हज़ारों रुपए की धनराशि प्राप्त कर सकती हैं। यदि अभी तक आपको इस जानकारी के बारे में नहीं पता तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दरअसल आपको बता दें, महिलाएं कौन सी शानदार योजना के तहत अब हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपये की धनराशि प्राप्त कर सकती हैं। दरअसल आप सभी को बता दें, लाडली बहना योजना के तहत अब महिलाएं हर महीने की 10 तारीख को आवेदन करने के बाद 1,000 रुपये की धनराशि सीधे सीधे अपने बैंक खाते में पा सकती हैं। तो कब से आप सभी के बैंक खातों में सीधा पैसा भेजा जाएगा, इसकी पूरी जानकारी महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आप सभी को बता दें, अभी अभी भारत सरकार की तरफ से किया गया है बड़ा ऐलान। भारत में रहने वाले इन खाता धारकों को होगा बड़ा फ़ायदा और आज रात 12 बजे के बाद से 35 हज़ार रुपये की धनराशि सीधे बैंक खातों में आएगी। तो यदि अभी तक आपको इस जानकारी के बारे में नहीं पता है तो क्या है पूरी योजना, इसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगी। साथ ही आप सभी को बता दें, यदि आप सभी के पास में है 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन, तो घर से निकलने से पहले इन 2 जरूरी योजनाओं के बारे में ज़रूर जान लें। साथ ही विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। यदि आपके घर में भी कोई विकलांग, विधवा या फिर वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आपके बैंक खातों में किस प्रकार से अगले किस्त के पैसे भेजे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, यदि आप भी हैं सरकारी कर्मचारी या फिर आपके घर में कोई भी है सरकारी कर्मचारी, तो अब सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा फ़ायदा। तो कैसे सरकारी कर्मचारियों को घर बैठे बड़ा लाभ दिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी महज आपको चंद मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, कोरोना का खतरा टला नहीं था कि एक और कोरोना का सब वेरिएंट एरिस 2.5 जो कि अब पूरे भारतवर्ष तथा पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है।
जिसको देखते हुए भारत सरकार एकदम सतर्क है और अलग अलग शहरों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की पाबंदियां और एडवाइजरी जारी कर रही है। तो हम आपको बताएंगे कि आपके ज़िले, आपके राज्य, गांव, कस्बे में किस प्रकार की पाबंदियां और किस प्रकार की एडवाइजरी जारी कर रही है। इसकी पूरी जानकारी होना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ आपको बताएंगे मौसम के समाचार, पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, सब्जियों मंडियों के दाम, सोने और चांदी के दामों में किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। इसकी पूरी अपडेट चंद मिनटों के भीतर आप सभी को जानने को मिलेगी। तो ऐसे ही देश और दुनिया की सुबह से लेकर शाम तक की 10 बड़ी खबरों की पूरी जानकारी महज आपको 10 मिनट के भीतर जानने को मिलेगी। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाले आइकन को प्रेस कर वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की पहली बड़ी खबर जो कि मौसम विभाग IMD से जुड़ी आ रही है सामने। बंगाल की खाड़ी में फिर बना ऐसा तंत्र, कराएगा भारी बारिश, चेतावनी हुई जारी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान राज्य के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर स्थित है। एक और नया परिसंचरण तंत्र बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आज भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्की सी मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में 20 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। इसके बाद आगामी दिनों में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। साथ ही आप सभी को बता दें, हजारों कर्मचारी होंगे नियमित, शासन ने शुरू की प्रक्रिया, 7 दिन में विभाग को भेजनी होगी जानकारी, मिलेगा बड़ा लाभ। लंबे समय से नियमितीकरण की राह देख रहे हजारों कर्मचारियों को एक बार फिर से रेगुलर किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा लगातार इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी ही नियमितीकरण की पात्रता रखेंगे। अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। हिमाचल सरकार द्वारा तय किए हुए नियम के तहत स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर तक अनुबंध काल पूरा करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों की सूची की मांग की है। इससे पूर्व 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले मेडिकल अफसर की सूची की मांग की गई थी। वहीं अब स्टाफ नर्स और मिडवाइफ सहित अन्य कर्मचारियों की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, जल्द निपटा ले बैंक से संबंधित जरूरी काम। 19 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, हो सकती है बड़े परेशानी। सभी बैंक यूजर्स के लिए ज़रूरी खबर है, अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि 19 से लेकर 2 अक्टूबर के बीच कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें त्योहारों के साथ शनिवार रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। लगातार छुट्टियों के चलते कस्टमर्स के बैंकों से जुड़े कामों पर असर पड़ सकता है। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन फेस चेकबुक, पासबुक के काम प्रभावित हो सकते हैं। लिस्ट के मुताबिक कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में 22 से 24 सितंबर तक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। 22 सितंबर को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 23 सितंबर चौथा शनिवार और 24 सितंबर को रविवार है। वहीं 1 अक्टूबर को रविवार और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ऐसे में बैंक बंद रहने से परेशानी हो सकती है। हालांकि आप अपने कुछ कामकाज डिजिटल निपटा सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें, लाडली बहना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। जाने अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की पड़ेगी ज़रूरत। मध्य प्रदेश में अमल में लाई गई लाडली बहना योजना के तहत जहां पात्र महिलाओं को हर माह वर्तमान में 1250 रुपये माह दिए जाते हैं। गैस सिलेंडर 450 में मिलने लगे हैं, तो वहीं अब उन महिलाओं को आवास दिया जाएगा जिनको किसी अन्य योजना के तहत आवास नहीं मिले हैं। इसके लिए लाडली बहना आवास योजना की राज्य सरकार ने शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कर दिया।
विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को इस योजना में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर माफिया से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों को बसाया जा रहा है। शहरों में यदि जमीन की कमी हुई तो बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि इस योजना में प्रधानमंत्री आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही आप सभी को बता दें, कच्चा तेल $94 के पार, क्या आज पेट्रोल डीजल भी हुआ है महंगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। क्रूड ऑयल आज भी महंगा हुआ और कच्चे तेल ने अब $94 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश में लंबे समय से स्थिर पेट्रोल डीजल के दामों में अब बढ़त देखी जा सकती है या नहीं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव से पहले राष्ट्रीय बाजार में वाहन ईंधन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव की उम्मीद नहीं है।